हमास और इजरायल जंग के बीच कतर ने भारत पर गंभीर आरोप लगाकर भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा सुना तो दी गई है। और अब कतर भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा सुनाए जाने का ऐलान करने के बाद लेकिन अब भारत पूरी तरीके से कतर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले भारत ने नरमी बरती और कतर से कहा कि फिलहाल जिनको आपने पकड़ा है उन पर कोई चार्जेस नहीं है। फिर कतर ने इस पूरे मामले को इजरायल से जोड़ दिया और कहा कि जिन 8 आरोपियों को पकड़ा गया, जिन्हें 8 सेना के सैनिकों को पकड़ा गया है, पूर्व सैनिकों को, वो इजरायल के लिए हमारी सेना में घुस करके जासूसी कर रहे थे। उन्होंने इजरायल के लिए बाकायदा कई प्लान चुरा रहे थे, इसका आरोप लगाकर उन्होंने ये बताया। अब इस पूरे मामले में जब भारत सरकार की तरफ से प्राथमिक जांच की गई तो पता चला, उनके परिजनों ने कहा कि वो सब अलग अलग थे, एक जगह पर थे ही नहीं। ऐसे में वहाँ खुद वो कतर की सरकार को मजबूत कर रहे थे और कतर के रक्षा मामलों में जो है वो विशेषज्ञ के तौर पर थे, कतर की सेना को मजबूत कर रहे थे। लेकिन अचानक जो है वो इस तरीके के फैसले पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन अब दुनिया ये सोच रही थी, कतर ये सोच रहा था कि हम भारत को इसके जरिए घुटने पर ला देंगे, लेकिन मोदी सरकार की एक नीति ने 24 घंटे के अंदर ही कतर को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। और मोदी सरकार ने जैसे कनाडा को उसको आईना दिखा दिया और घुटने पला दिया, वैसे ही भारत की कूटनीति ने कतर को भी 24 घंटे के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कहा कि भारत से चल रहे कतर की जीविकोपार्जन को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर को 24 घंटे के अंदर तबाह कर दिया जाएगा। और कतर को कहीं न कहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा इशारा दिया कि कतर फिलहाल घुटनों पर आ गया। यह समझना आपको जरूरी है कि कतर को आखिर क्यों झटका लगा और कतर को 24 घंटे में आखिरकार मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा चूरन दिया जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही कतर लाइन में आ गया। दरअसल कतर के लिए भारत की जरूरत वैसे ही जैसे कतर को भारत और भारत की कतर की जरूरत है। कतर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में आप समझिए कि भारत सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस कतर से खरीदता है। अगर अब वो गैस खरीद रहा है तो इस वजह से कतर की अर्थव्यवस्था में भारी भरकम धनराशि जा रही है। लेकिन अगर इन नौसैनिक वाले विवाद की वजह से रिश्ते खराब हुए तो भारत कई तरीके से सख्त कदम उठा सकता है। उन्हीं कदमों से एक है कि कतर से गैस लेना पूरी तरीके से बंद कर सकता है। और आपको बता दें दोस्तों, भारत ऐसा देश है जो कि सबसे पहला ऐसा देश है कतर की लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा भारी भरकम गैस लेता है। यानी कतर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर चलती है तो वो भारत से, यानी सबसे पहला ऐसा देश है जो कतर, क्योंकि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा गैस कतर से ही लेता है। लेकिन कतर, आपको बता दें, कतर से अगर गैस आपूर्ति बंद कर दी तो कतर का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, जबकि भारत किसी भी खाड़ी देश से गैस उतने ही रेट में ले सकता है। नुकसान कतर को जो होगा उसकी भरपाई शायद वो लंबे समय से नहीं कर पाएगा। अगर भारत से गैस बंद कर दिया तो वो कतई नहीं चाहेगा कि एक सेना को लेकर के इस तरीके से वो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और समझिए कैसे कतर जो है भारत पर डिपेंडेंट है। भारत और कतर के रिश्ते बिगड़ने के बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हो जाएंगे, उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगर भारत ने एक्शन लिया तो भारत के कई श्रमिक कतर में ही मजदूरी करने के लिए जाते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है उसमें भारतीयों की 50% भागीदारी है। ऐसे में अगर रिश्ते खराब होते हैं तो भारत अपने नागरिकों को वापस बुला सकता है और उस स्थिति में कतर को एक और बड़ा झटका लगेगा। वैसे यहाँ भी याद रखना चाहिए कि भारत अब कूटनीतिक फैसले लेने में हिचकता नहीं है। कनाडा के साथ जब रिश्ते खराब हो गए तो तुरंत ही उन्हें राजदूत को बाहर रास्ता दिखाया और उसके बाद कनाडा के नागरिकों को वीज़ा देना बंद कर दिया, और वही काम कतर के लिए भी होगा।